हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल द एजुकेटर निमिषा में। आज मैं आपके लिए एनसीईआरटी क्लास 3 मैरीगोल्ड का एक नया चैप्टर द शिप ऑफ द डेजर्ट लेकर आई हूँ। द शिप ऑफ द डेजर्ट क्लास 3 का लास्ट चैप्टर है। इसके साथ ही आपके सभी चैप्टर्स पूरे हो जाएंगे। इसके बाद मैं आपके लिए कुछ क्विज़ लेकर आऊँगी, कुछ क्वेश्चंस लेकर आऊँगी जो चैप्टर्स में नहीं है, लेकिन वो एग्ज़ाम के लिए बहुत उपयोगी होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। द शिप ऑफ द डेजर्ट, जैसा कि नाम से ही आपको पता चल रहा है और शिप के बारे में आप जानते भी हैं कि शिप कहते हैं जहाज को, और डेजर्ट किसे कहते हैं बच्चों? डेजर्ट कहते हैं रेगिस्तान को। यहाँ पे डेजर्ट आप वो मत समझिएगा जो आप खाने के बाद मिठाई खाते हैं और उसको डेजर्ट बोलते हैं। तो फिर डिफरेंस क्या है? डिफरेंस बच्चों ये है कि वो जो डेजर्ट होता है उसमें डबल एस होता है, DESSERT डेजर्ट होता है, लेकिन यहाँ पर DESERT है और इस डेजर्ट का मतलब होता है रेगिस्तान। तो ये क्या कहानी है? रेगिस्तान का जहाज। इस जो आपका चैप्टर है इसकी एक स्पेशलिटी है कि ये कन्वर्सेशन पर पूरा का पूरा डिपेंड है। इसमें लायन और कैमल के बीच का आपसी बातचीत दिखाई गई है। तो चलिए शुरू करते हैं। लायन रोरिंग, हु आर यू? लायन गर्जन करता है। रोरिंग मीन्स क्या होता है? गर्जन करना। हु आर यू? तुम कौन हो? कैमल लुकिंग डाउन एट द लायन, लायन को देखता है नीचे की तरफ गर्दन करके, क्योंकि आपको पता है कि कैमल की गर्दन लंबी होती है। तो वो लुकिंग डाउन नीचे की तरफ देखता है। किस पर? लायन पर, शेर पर। आई एम द शिप ऑफ द डेजर्ट, हु आर यू? मैं रेगिस्तान का जहाज हूँ, तुम कौन हो? लायन कहता है डोंट यू नो मी, आई एम द किंग ऑफ द फॉरेस्ट। तुम मुझे नहीं जानते, मैं जंगल का राजा हूँ। किंग मीन्स क्या होता है? राजा, और फॉरेस्ट मीन्स जंगल। तो मैं जंगल का राजा हूँ। कैमल आर यू? ओह आई सी। कैमल ने कहा अच्छा तुम? ओह आई सी, अच्छा। नेक्स्ट देखिए, आगे चलते हैं। लायन फ्रॉनिंग का मीन्स क्या होता है बच्चों? फ्रॉनिंग का मीन्स होता है अपनी भावों को तान लेना, या फिर हम कह सकते हैं कि क्रोध को प्रदर्शित करना, तब आता है वर्ड फ्रॉनिंग। तो लायन बहुत क्रोधित होते हुए कहता है क्या कहता है? यू कॉल योर सेल्फ द शिप ऑफ द डेजर्ट। तुम अपने आप को डेजर्ट का शिप कह रहे हो, रेगिस्तान का जहाज कह रहे हो। हाउ कैन यू बी अ शिप, यू आर एन एनिमल। तुम जहाज कैसे हो सकते हो? तुम तो एक एनिमल हो, एक जानवर हो। चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए यहाँ पे आपको लायन और कैमल दिखाए भी दिए हैं। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए कैमल लायन के बीच में आपसी बात हो रही है। अब देखिए यहाँ पे कैमल स्माइलिंग, कैमल क्या करता है? स्माइल करता है, मुस्कुराता है। सो आई एम, वो तो मैं हूँ। बट पीपल कॉल मी द शिप ऑफ द डेजर्ट, लेकिन लोग, पीपल मीन्स क्या होता है? लोग। कॉल मी कहते हैं द शिप ऑफ द डेजर्ट, रेगिस्तान, लोग मुझे रेगिस्तान का जहाज कहते हैं। क्यों कहते हैं? देखिए अभी उसने बताया भी है। आई कैन वॉक अक्रॉस द डेजर्ट इवन ऑन अ हॉट आफ्टरनून। मैं रेगिस्तान में चल सकता हूँ। कहाँ? इवन ऑन अ हॉट आफ्टरनून, जब आफ्टरनून में दोपहर में बहुत गर्मी होती है। हॉट मीन्स गर्म, जब दोपहर में बहुत गर्मी होती है। द सैंड बर्न्स, जो सैंड होती है, रेत होती है, बर्न्स, जलती है। बट इट डजंट बॉदर मी, लेकिन ये मुझे परेशान नहीं करती। बॉदर मीन्स परेशान करना, तो ये मुझे बहुत परेशान नहीं करती। तो कैमल स्माइल करके कहता है कि मैं एनिमल हूँ, बट लोग मुझे रेगिस्तान का जहाज कहते हैं। मैं डेजर्ट में चल सकता हूँ, बहुत तेज गर्मी में भी। रेत, जलती हुई रेत भी मुझे परेशान नहीं करती। लायन क्या कहता है? आई कांट बिलीव इट, मैं इस पर विश्वास नहीं करता। बिलीव मीन्स विश्वास, मैं विश्वास नहीं करता। कैमल कैन यू वॉक अक्रॉस द डेजर्ट, क्या तुम डेजर्ट में चल सकते हो?
लायन ब्लिंकिंग, लायन पलक झपकाता है, ब्लिंकिंग मीन्स पलक झपकाना। नो आई कांट, नहीं मैं नहीं चल सकता। बट आई कैन रन इन द फॉरेस्ट, लेकिन मैं जंगल में भाग सकता हूँ। कैमल, कैमल कहता है विद डिसडेन। बच्चों डिसडेन देखिए यहाँ पर नया वर्ड आया है और इसका मतलब होता है तिरस्कार करना, बड़े तिरस्कार भरी नज़रों से वो कहता है कैमल। अब देखिए जो नए वर्ड्स आपके यहाँ पर आ रहे हैं, बहुत ज़रूरी है कि इन नए वर्ड्स को आप लोग अपनी नोटबुक में लिख लें और उनको बार बार रिपीट करते रहें, क्योंकि इस चैप्टर में बहुत सारे नए वर्ड्स आए हैं। इवन एनिमल कैन डू दैट, एवरी एनिमल कैन डू दैट, सभी एनिमल ऐसा कर सकते हैं। जब लायन ने कहा कि मैं जंगल में भाग सकता हूँ, तो कैमल ने कहा सभी एनिमल ऐसा कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। आई अलोन कैन रन ऑन सैंड, लेकिन मैं अकेला किस पे रन कर सकता हूँ? रेत पर। सैंड मीन्स रेत, अलोन मीन्स अकेला, तो मैं अकेला सैंड पर रन कर सकता हूँ। आई कैन रन ऑन सैंड एट 25 किलोमीटर्स एन आवर। देखिए कितनी बढ़िया बात बताई कैमल ने अपने बारे में कि कैमल 1 घंटे में 25 किलोमीटर्स रन कर सकता है, वो भी कहाँ? सैंड में। लायन वंडरिंगली, लायन उत्सुकतापूर्वक कहता है हाउ कैन यू डू दैट, तुम ऐसा कैसे कर पाते हो? आगे बढ़ते हैं। ये देखिए आगे देखते हैं क्या होता है। कैमल, कैमल कहता है लुक एट माई फीट, मेरे पैरों को देखो। दे आर थिक एंड पैडेड, वो क्या है? थिक हैं, मोटे हैं, और पैडेड हैं। पैडेड वर्ड पहले भी आया था, गद्देदार, यानी कि मेरे पैर मोटे और गद्देदार हैं। द हॉट सन डज नॉट बर्न दैम, हॉट सन गर्म सूरज भी उन्हें जला नहीं सकता, डज नॉट बर्न दैम, उन्हें नहीं जला पाता है। लायन, अब लायन देखिए क्या कहता है, माई फीट आर पैडेड टू, मेरे पैर भी पैडेड हैं। थॉर्न्स डोंट प्रिक दैम एंड आई कैन रन 80 किलोमीटर्स एन आवर। तो लायन कह रहा है कि मेरे पैर भी गद्देदार हैं। थॉर्न्स का मीन्स होता है बच्चों कांटे, ये देखिए यहाँ पे थॉर्न्स आया है, थॉर्न्स का मीन्स है कांटे, और प्रिक मीन्स होता है चुभन, जो कांटे होते हैं उन पे अगर हाथ लगाओ तो चुभता है। उसी तरीके से यहाँ पे भी लायन बोल रहा है थॉर्न्स डोंट प्रिक दैम, मेरे पैर गद्देदार हैं और कांटे मुझे नहीं मेरे पैरों को नहीं चुभ पाते। एंड आई कैन रन 80 किलोमीटर्स एन आवर, और मैं 1 घंटे में 80 किलोमीटर दौड़ सकता हूँ। आगे देखिए कैमल क्या कहता है, दैट इज ट्रू, ये सच है। यू कैन रन 80 किलोमीटर्स एन आवर इन द फॉरेस्ट, तुम 80 किलोमीटर 1 घंटे में 80 किलोमीटर जंगल में दौड़ सकते हो। बट कैन यू रन इवन अ माइल ऑन द हॉट सैंड, लेकिन क्या तुम 1 माइल भी चल सकते हो हॉट सैंड, यानी कि गरम रेत पर? क्या तुम 1 किलोमीटर भी या 1 माइल भी रेत पर चल सकते हो? कैमल उससे पूछता है। तो लायन कहता है मे बी नॉट, बट शायद नहीं, लेकिन कैमल इंटरप्टिंग यानी कैमल लायन को बीच में ही रोकते हुए, बाधा करते हुए बोलता है एंड यू कांट लिव विदाउट वाटर फॉर अ वीक, कैन यू? और यू कांट लिव विदाउट वाटर, तुम नहीं रह सकते बिना पानी के फॉर अ वीक, 1 हफ्ते के लिए, क्या तुम रह सकते हो? अब कैमल अपने बारे में एक नई बात बताने वाला है। वो कह रहा है कि क्या तुम 1 हफ्ते तक बिना पानी के रह सकते हो? लायन से पूछता है। तो लायन देखिए क्या कहता है, लायन कहता है नो आई कांट, नहीं मैं नहीं रह सकता। आई नीड वाटर एवरी डे, मुझे चाहिए पानी एवरी डे यानी प्रत्येक दिन, एवरी डे मीन्स रोजाना, प्रत्येक दिन। आई नीड वाटर एवरी डे, बट डोंट टेल मी यू कैन डू विदाउट वाटर। उसने कहा लेकिन बट डोंट टेल मी, लेकिन मुझसे मत कहना यू कैन डू विदाउट वाटर, तुम बिना वाटर के रह सकते हो।
तो कैमल देखिए क्या कहता है, यस आई कैन, हाँ मैं रह सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ। देयर आर नो रिवर्स और लेक्स इन अ डेजर्ट, डेजर्ट में, रेगिस्तान में कोई नदी और झील नहीं होती। रिवर मीन्स नदी, लेक मीन्स झील। बट दैट डज नॉट बॉदर मी, लेकिन ये मुझे परेशान नहीं करता। बॉदर मीन्स मैंने अभी आपको बताया परेशान करना। आई कैन ड्रिंक 200 बॉटल्स ऑफ वाटर एट अ टाइम। देखिए कितनी अच्छी बात कैमल ने यहाँ पर बताई है कि आई कैन ड्रिंक 200 बॉटल्स ऑफ वाटर एट अ टाइम, यानी कि मैं एक बार में कितना पानी पी सकता हूँ, 200 बॉटल्स। तो आगे देखते हैं क्या होता है। लायन, रियली, सच में, यू मस्ट हैव अ बिग स्टमक, तुम्हारा सच में बहुत बड़ा पेट होगा। स्टमक मीन्स पेट, ठीक है। तो आगे देखते हैं क्या होता है। जो स्टमक का वैसे असली मीनिंग तो आमाशय होता है, लेकिन यहाँ पर हम पेट ही लेंगे। कैमल, प्राउडली, कैमल प्राउड से कहता है, प्राउडली का मीन्स होता है गर्व से, कैमल गर्व से कहता है, यस आई हैव अ बिग स्टमक, मेरा बड़ा स्टमक है। आई कैन स्टोर वाटर फॉर अ वीक, मैं पानी को एक हफ्ते के लिए स्टोर कर सकता हूँ। आई कैन स्टोर फूड फॉर 2 वीक्स इवन, और मैं 2 हफ्ते के लिए अपना खाना भी स्टोर कर सकता हूँ। लायन, शोइंग अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट, अब लायन को मज़ा आने लगता है कैमल की बात सुनने में, क्योंकि कैमल इतनी इंटरेस्टिंग बातें अपने बारे में बता रहा होता है। तो लायन इंटरेस्ट दिखाते हुए कहता है, डू यू स्टोर फूड इन योर स्टमक, क्या तुम अपने स्टमक में फूड को स्टोर करते हो, संग्रह करते हो फूड का। तो कैमल कहता है, नो आई डोंट, नहीं मैं पेट में नहीं रखता। आई स्टोर इट इन माई हम्प, मैं इसे अपने हम्प में स्टोर करता हूँ। आपने देखा होगा कैमल में, कैमल के ऊपर एक कुबड़ होता है, उसको कहते हैं हम्प। हम्प मीन्स होता है कुबड़। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ कहाँ पर है कैमल का, अगर पिक्चर में ये देखिए, यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पे आपको दिखाई देगा, ये आपके यहाँ पर कैमल का ये इस तरीके से कुबड़ निकला हुआ रहता है। तो इसी के बारे में अब आपको बताया जा रहा है। तो देखिए कहाँ पे थे हम, हाँ यहाँ पे, ये देखिए। तो नो आई डोंट, आई स्टोर इट इन माई हम्प, मैं इसे अपने हम्प में, अपने कुबड़ में स्टोर करता हूँ। आई ईट अ लॉट ऑफ फूड एंड एट वन टाइम, मैं एक बार में बहुत सारा खाना, लॉट ऑफ फूड यानी बहुत सारा खाना खाता हूँ। देन आई डोंट नीड टू ईट फॉर फोर्टनाइट, फिर मुझे एक लंबे सप्ताह के लिए, यानी 2 फोर्टनाइट किसे कहते हैं बच्चों, फोर्टनाइट ये शब्द नया आया है, ये देखिए यहाँ पे आया ये फोर्टनाइट। फोर्टनाइट का मीन्स होता है 2 सप्ताह, 2 सप्ताह के समय को हम फोर्टनाइट कहते हैं। तो उसने कहा है, कैमल अपने बारे में बताता है कि मैं एक बार में बहुत सारा खाना खा लेता हूँ, और उसके बाद मुझे खाना खाने 2 हफ्ते तक खाना खाने की ज़रूरत नहीं होती। लायन, दैट्स इंटरेस्टिंग, ये बहुत ही रोचक है। बट वॉट डू यू ईट, लेकिन तुम क्या खाते हो। कैमल, आई ईट लीव्स, मैं क्या खाता हूँ, पत्तियाँ खाता हूँ। बट देयर आर नो ट्रीज इन अ डेजर्ट, लेकिन डेजर्ट में पेड़ नहीं होते। लायन, वॉट डू यू ईट देयर, तुम वहाँ पर क्या खाते हो। कैमल, देयर आर थॉर्नी बुशेज इन द डेजर्ट, तो थॉर्नी मीन्स कांटेदार, बुशेज मीन्स झाड़ियाँ, रेगिस्तान में कांटेदार झाड़ियाँ होती हैं। आई ईट द थॉर्न्स, मैं कांटे खाता हूँ। द थॉर्न्स डोंट प्रिक माई थिक टंग, मेरी जो थिक टंग है यानी कि मोटी टंग जीभ है, तो उसमें कांटे, थॉर्न्स मीन्स कांटे, प्रिक मीन्स चुभना, उसमें कांटे नहीं चुभते। लायन, हाउ फनी, हाउ फनी, क्या मजाक है। आगे देखिए कैमल क्या कहता है। कैमल, मिस्टर किंग ऑफ द फॉरेस्ट प्लीज कम विद मी टू द डेजर्ट। मिस्टर किंग ऑफ द फॉरेस्ट, अब कैमल उससे कहता है कि जंगल के राजा, प्लीज कम विद मी टू द डेजर्ट, मेरे साथ रेगिस्तान में
आओ। लायन कहता है नो आई वुड बेटर नॉट, मैं वहाँ नहीं आऊँगा। आई कांट वॉक ऑन बर्निंग सैंड, मैं जलती हुई रेत पर नहीं चल सकता। आई कांट स्टोर फूड, मैं फूड को, खाने को स्टोर नहीं कर सकता, वाटर को स्टोर नहीं कर सकता। एंड आई कांट ईट थॉर्न्स, मैं कांटों को भी नहीं खा सकता। गुड बाय एंड गुड लक, गुड बाय एंड गुड लक मिस्टर शिप ऑफ द डेजर्ट। शिप ऑफ द यानी कि रेगिस्तान के जहाज को लायन गुड बाय गुड लक कह देता है, क्योंकि लायन जानता है कि ना तो वो रेगिस्तान में जलती हुई रेत पर चल सकता है, ना वो खाने को स्टोर कर सकता है, ना वाटर को स्टोर करता है। अब लायन को ये समझ में आ जाता है कि क्यों कैमल को शिप ऑफ द डेजर्ट कहा जाता है। तो लास्ट में लायन खुद कैमल को क्या कहता है, मिस्टर शिप ऑफ द डेजर्ट। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी और बहुत ही नॉलेज देने वाली ये स्टोरी है। इसमें कैमल के बारे में आपको बहुत अच्छी अच्छी बातें पता चली। तो चलिए नए वर्ड्स को एक बार फिर से देख लेते हैं। बच्चों, मैं बार बार आपको ये बात कह रही हूँ कि नए वर्ड्स को आप लोग अपनी डायरी में नोट डाउन करिए, उनको बार बार रिपीट करिए। इंग्लिश में जो न्यू वर्ड्स हैं, हमको अपनी न्यू वर्ड्स को बार बार पढ़ना और रिपीट करना चाहिए। शिप ऑफ द डेजर्ट, तो ये मैंने आपको पहले भी बताया कि रेगिस्तान का जहाज। माइल्स, माइल्स किसे कहते हैं, माइल्स किलोमीटर से थोड़ा सा बड़ा होता है, उसको हम कहते हैं माइल्स। मील बोलते हैं जैसे। किंग ऑफ द फॉरेस्ट, जंगल का राजा। सैंड मीन्स रेत और थॉर्न्स मीन्स कांटे। इस तरीके से आपका ये चैप्टर पूरा होता है। क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज नई वीडियो में लिया जाएगा, क्योंकि ये लंबा चैप्टर है, इसे 2 पार्ट में मैंने डिवाइड कर दिया है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।